गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर प्रभात पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हम लोग नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 12वीं कक्षा का प्रजानुरंजको नृपः इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी क्या मुख्य जिम्मेदारियां हैं, इसके विषय में बताया गया है। यह पाठ महाकवि जो संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान प्रकाशमान सूर्य के भांति चमकने वाले महाकवि कालिदास हैं, उनके द्वारा विलिखित है। रघुवंश महाकाव्य, जिसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, उसके प्रथम सर्ग से यह लिया गया है पाठ, और प्रथम सर्ग के कुछ श्लोक मात्र लिए गए हैं, जिसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया है कि वह किस प्रकार के थे तथा उनका राज्य के प्रति किस प्रकार समर्पण था, वह किस प्रकार से अपना आचरण करते थे। इसके विषय में थोड़ा बताने का महाकवि कालिदास ने प्रयास किया है, जिसको हम अपनी अल्प बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इसमें स्वयं दिया हुआ है, उसके हिंदी अर्थों को हम जल्दी से पढ़ लें। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे हों वही राज्यवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं, जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष वे अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजानुरंजन हो शासक का प्रमुख धर्म है, यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व आज लॉकडाउन के माध्यम से बंद पड़ा हुआ है। तो उसमें अलग अलग देश अपने अपने देश के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज दे रहा है। जैसे आज भारतवर्ष ने भी 20 लाख करोड़ का टोटल मिलाकर अभी तक का ये जो कोरोना वायरस के कारण जो वित्तीय वो है, क्या कहेंगे, एक प्रकार से इस कष्ट को दूर करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो वह पैकेज कहाँ से आया? कर के माध्यम से। वह कर भी तब भी राजा के समय पर, रघुवंशी राजाओं के समय पर भी लिया जाता था। और वह किसके लिए प्रयोग उसका किया जाता था? तो कष्ट निवारण के लिए ही, जो अभी किया जा रहा है। तो हम इसे ज़्यादा दूर ना जाकर सीधे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम तीसरा नंबर श्लोक देखें। इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि अन्वय किस प्रकार से। जो तीसरा नंबर श्लोक है, उसमें आप देखेंगे कि रघुणाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुकुल के अन्वय वंश को वक्षे बताता हूँ। मैं कौन? कालिदास, महाकवि कालिदास। रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुकुल के अन्वय को बताने की चेष्टा कर रहे हैं। वह रघुकुल कैसा है, इसके विषय में
वो ये सब उनके विशेषण हैं। अब हम प्रथम से चलेंगे कि कैसे रघुकुल को बताना चाह रहे हैं। जो त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मृतभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजाये गृह मेधिनाम शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तानाम योगे नान्ते तनुत्यजाम रघुणामन्वयं वक्षे तनुवाग विभोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। वही कह रहा है कि त्यागाय संभृत अर्थानाम, अर्थानाम अर्थ को, अर्थ मतलब धन, धन को जो संभृतार्थानाम संभृत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अर्थ को जो इकट्ठा करते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं? त्यागाय दान देने के लिए, त्याग के लिए, प्रजा के अनुरंजन के लिए जो धन का एकत्रीकरण करते हैं। त्यागाय संभृतार्थानाम, ऐसे रघुवंशी, रघुणाम अन्वयम बक्षे, ऐसे रघुकुल के राजाओं के वंश का मैं वर्णन कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। तो कैसे है वह? त्यागाय संभृत अर्थानाम, संभृत अर्थानाम जो अर्थ को, जो पैसे को क्या करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, संभृत करते हैं। किस लिए? त्यागाय, त्याग के लिए। मितभाषिणाम, मितभाषी हैं, मितभाषी यानी कम बोलने वाले, मितभाषिणाम कम बोलने वालों का, ऐसे रघुकुल के राजाओं का अन्वयम बक्षे, ऐसे रघुकुल के राजाओं का अन्वयम बक्षे, अन्वय में बताता हूँ। जो कैसे है? मितभाषिणाम कम बोलते हैं, मितभाषी है। क्यों कम बोलते हैं? सत्याय, सत्य के लिए, कि हम ज़्यादा बोले कहीं उसमें कुछ गलत ना निकल जाए, झूठ ना निकल जाए, इसके लिए वो कम बोलने वाले हैं। और कैसे हैं वह रघुवंशी? विजिगीषूणाम यशसे, जो जीतने की इच्छा रखते हैं, विजिगीषु जीतने की इच्छा रखने वाले रघुणाम, उन रघुकुल के राजाओं का मैं वर्णन करता हूँ। क्यों जीतने की इच्छा करते हैं? यश के लिए, किसी को दुख के लिए नहीं, अपने यश पराक्रम को बढ़ाने के लिए, यश से। और गृह मेधि नाम, जो अपने गृहमेध यानी गृहस्थ आश्रम का यज्ञ करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? तो प्रजायी, प्रजा के लिए, प्रजायी गृह मेधि नाम, प्रजा के लिए जो गृहमेध करते हैं। एक मिनट, हाँ, तो ऐसे रघुकुल जो प्रजा के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, ऐसे रघुकुल की मैं के अन्वय को मैं बताता हूँ। और कैसे है वह? शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, 4 अवस्थाएं हैं। तो उन अवस्थाओं में जो शैशवावस्था है, प्रारंभिक अवस्था, उसी में वह शैशवावस्था में ही वह अभ्यस्त विद्या नाम, समस्त विद्याओं का जो अध्ययन कर लेते हैं, उनमें अभ्यस्त हो जाते हैं, समस्त विद्याओं। तो अभ्यस्त शैशव काल में ही जिन्होंने विद्याओं का अभ्यास कर लिया है, ऐसे। और विशेषणाम यौवने, तीन बता रहे हैं, 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। शैशवावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, इनके अनुसार। नहीं तो मैं उसमें वो किशोरावस्था भी जोड़ रहा था। चलिए, सो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, जो शैशवावस्था में ही, बालपन में ही समस्त विद्याओं को सीख, धनुर्विद्या आदि, शास्त्र विद्या, इनको जो सीख जाते हैं, सीख गए हैं। और विशेषिणाम यौवने, और यौवना में क्या करते हैं? यौवन अवस्था में, युवावस्था में समस्त विषयों का उपभोग करते हैं। वार्धक्ये मुनिवृत्ता नाम, वार्धक्ये मुनि वृत्ति नाम, वृद्धावस्था में मुनियों की मुनिवृत्ति नाम वार्धक्य,
मुनियों की तरह वृत्ति करते हैं, उनके समान आचरण करने वाले वार्धक्य के वृद्धावस्था में। और अंत में योगेन अंते तनुत्यजाम, योगेन अंते, अंत समय में, मृत्यु के समय पे, योगेन तनुत्यजाम, योग के माध्यम से जो अपने तनु यानी शरीर को जो त्यागने वाले हैं, जो योग के माध्यम से जो अपने शरीर को त्यागते थे, रोगादि कष्टों के माध्यम से नहीं। ऐसे रघुनाम, ऐसे रघुवंशियों का अन्वयम वक्षे, मैं अन्वय बताता हूँ, अन्वय कहता हूँ, उनका वंश बताता हूँ। कैसा हूँ मैं? तनु वाग विभवोपि सन, तनु वाग विभवोपि सन, तनु वाक छोटी सी, तनु मतलब छोटा, छोटी सी वाक जो मेरी वाणी है, उसका विलास होने पर भी मेरी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसे महान रघुकुल के राजाओं के वंश का वर्णन कर सकूं। लेकिन फिर भी ऐसी छोटी वाणी होते हुए भी तद्गुण ही कर्णमागत्य, उन राजाओं के गुणों का कानों में आ जाने पर, तद्गुण ही उनके जो गुण हैं वह कर्णम आगत्य, जब मैंने सुने तो चापलाय प्रचोदितः, चपलता के कारण, मैं चंचल हूँ, नादान हूँ, इसलिए प्रचोदितः, मेरे अंदर से एक भावना पैदा हुई, एक जिज्ञासा हुई, एक कि मैं करूँ, ऐसा मेरा मन किया। चापलाय प्रचोदितः, कैसे है वह? वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीत महीक्षिताम आद्य प्रणवच्छंदसामिव, है कैसे वह? वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम विद्वानों में, मनीषियों में या मनुष्यों में, माननीय जो सम्माननीय है, जो विद्वानों में पूजनीय है, सबके सब में, ऐसे वैवस्वतः मनुर्नाम, वैवस्वत नाम के मन, ठीक है, वह क्या हुए? आसीत, उत्पन्न हुए, पैदा हुए। कब हुए? महीक्षिताम आद्य, जो यह महीक्षित हैं, राजा हैं, उनमें जो सर्वप्रथम हुए, यानी वैवस्वत मनु को माना जाता है वैसे कि जो प्रथम संतान है, ब्रह्मा की संतान। तो महीक्षिताम आद्य, जो महीक्षितों राजाओं में जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, मनुष्यों में जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, जो माननीयों में, विद्वानों में जो पूजनीय है, ऐसे वैवस्वत नाम के मनु राजा उत्पन्न हुए। कैसे है वह? प्रणवस छंदसामिव, जो प्रणव में के समान है, प्रणव यानी ओंकार, छंदसाम इव, छंदसाम प्रणव इव, छंद यानी वेदों में, वेदों में जो प्रणव के समान हैं, वेदों में जो ओंकार के समान हैं, ऐसे वैवस्वत नाम के मनु उत्पन्न हुए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे अवशिष्ट भाग हम कल पढ़ेंगे। आप लोग सभी इसको ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार सुनने का प्रयास करें, जिससे कि आपको समझने में सरलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।